विचार करोगे तो आपको ये लगेगा कि मेरी कितनी संपदा है, उस संपदा का कितना % आपने दान किया है बताओ तो सही। और ध्यान रखना, आप जितना दोगे उतना ही % आगे मिलेगा। आज आपको बहुत सारे लोग पैसे वाले दिख रहे हैं, तो क्या कारण है कि आपके पास धन नहीं है और सामने वाले के पास धन है। तो उसका कारण यही है कि उसने उतना % दिया था, उसका उतना मिल रहा है। ये सुलभ ईमान के चलना, ऐसे नहीं मिलता। आपके बीच में सुलभ भाई बैठे हैं, मैं उनकी माँ की हमेशा तारीफ करता हूँ। जब देखो पीछे आ गई माँ हमारी, तो वो ऐसी है, बिल्कुल देती जाती है, देती जाती, देती जाती, कहीं कोई किंतु कहीं कोई परंतु यही नहीं। और हम इशारा कर दे तो उसमें ये नहीं कि नहीं, बिना इशारे के वो देने के लिए भाव हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ध्यान रखना, वो दे रही हैं तो अपने लिए अगले भवों को वो क्या कर रही है, फाइनल करी। पर ध्यान रखना, सुलभ माँ का माँ के साथ ही जाएगा, तेरे साथ नहीं जाने वाला है, निश्चित मान के चलना। माँ दे रही है तो माँ अपने पास से दे रही है, तेरा उसमें कुछ भी नहीं है, तो तेरा अलग से देना, तब तेरे साथ जाएगा, ये मान के चलना। तो ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, पहली बात तो क्या बोला, क्योंकि आप रोज रोज बोली ले रहे हो, बोली तो ले रहे हो, लेकिन बार बार उस बोली लेते वक्त आप क्या करना, मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। मैं पुण्यशाली हूं, मेरा द्रव्य लग रहा है। मेरा तो पाप का द्रव्य पुण्य में लग गया, मेरा तो काय का द्रव्य, पाप का द्रव्य पुण्य में लग गया। मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया, मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया। ये बार बार भाव भावना है कि मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया, मेरा तो द्रव्य सार्थक हो गया। और जो दिया है वही मेरे साथ जाएगा, दूसरा कुछ मेरे साथ न गया है और न ही जाने वाला है। ये निश्चित मान के चलना। मैंने धन भी कमाया है और पुण्य भी कमाया है, मैंने धन भी कमाया है और पुण्य भी कमाया है। धन इसलिए कमाया है कि इस धन से धन बढ़ेगा, जो धन दिया है उस धन से धन बढ़ेगा, और साथ में पुण्य भी कमाए। आपको आगे रह के सहज सरलता भाव से देना है। कल दे दूंगा, कल कभी आता नहीं है और कल कभी आएगा भी नहीं। आज नहीं, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, अच्छे भाव में कल अपने को बिल्कुल नहीं करना है, और पीछे अपने को होना नहीं है। आपका भी समय खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब होगा। काय को आप खींचातानी करते हो, सहज भाव से आगे रह के आप तैयार होते चलो ना, और उसको करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो साथ क्या जाएगा, और मैंने धन भी कमाया है और क्या कमाया है, पुण्य भी कमाया है। और फिर आपको ये भावना भाना है, मैं भाग्यशाली हूँ। क्या भावना भाना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा मौका बार बार मिले, ये शांति धारा करने का मौका मुझे बार बार मिले, आहार दान करने का मौका मुझे बार बार मिले, कलश स्थापना का मुझे मौका बार बार मिले। ये भाव आपको बार बार अंदर से चिंतन मंथन करके लगाना है, तभी ये मान के चलना हमारा वो देना सार्थक होगा। मन संकोच कर धन मत देना, मन को पीड़ित करके धन मत देना, मन को क्लेशित करके मत देना। मैंने जो लगाया है उसका अनंत गुना होकर मुझे प्राप्त होना ही होना है। ये मैंने बीज बो दिया है। जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही आत्मा को पाता है। बोलूं, फिर से बोलूं, क्रीम कोटेशन, जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही आत्मा को पाता है। अगर आत्मा को पाना है तो सब देना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, निर्विकल्प होना पड़ेगा, तभी दे पाओगे, तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आप नहीं पढ़ पाओगे। निश्चित मान के चलना। सूर्य जो है वो प्रकाश देता है और पूरी सृष्टि पर, परंतु कभी प्रकाश देने से सूर्य का प्रकाश कम हुआ है क्या? बताओ, कम हुआ है क्या? कभी भी सूर्य का प्रकाश कम ना हुआ है, ना होगा। नदी जल देती है पूरी सृष्टि को, परंतु क्या उसका जल कभी समाप्त हुआ है? कभी समाप्त नहीं होने वाला है। वो वृक्ष फल भी देता है, छांव भी देता है पूरी सृष्टि को, परंतु क्या फल और छाया कभी कम हुई है? ना हुई है और ना कभी होने वाली है। तो फिर मानव के पास देने के लिए धन है, वो देगा तो कम तो होगा नहीं, पर धारणा सबकी ऐसी बन गई है कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा धन कम हो रहा है। बिल्कुल भी धारणा इसको मत रखना, मन को इस भाव को बिल्कुल अलग कर देना। मैं दे रहा हूँ, वो अनंत गुना फल देकर ही आएगा, निकलेगा उसमें किंतु परंतु है ही नहीं। ये निश्चित मान के चलना। जैसे आप व्यापार में धन लगाते हैं और धन लगाने के बाद बहुत आनंद आता है आपको कि कुछ मिलेगा, हम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, उस रिटर्न की अपेक्षा से आप धन लगाते हैं और एक आनंद आपको आने वाले धन के प्रति एक लालसा होती है। बस जैसे व्यापार में धन लगाते हो उत्साह के साथ,
आनंद के साथ, वैसे ही यहां धन लगाना है आनंद और उत्साह के साथ। आनंद भी होना चाहिए और अंदर से उत्साह भी होना चाहिए कि हाँ मैंने दिया है और उसका रिटर्न मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलना ही है, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। आप बताओ, आप बाज़ार में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, और जब कपड़े खरीदने जाते हो या कुछ और भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? अच्छे से अच्छा लेते हो कि नहीं? आप ब्रांडेड कंपनी का लेते हो, सामान्य नहीं लेते हो, छोटा मोटा नहीं लेते हो। जब आप वहाँ जाकर अच्छे से अच्छा लेने के भाव रखते हो तो यहाँ भी बड़ी से बड़ी बोली लेने का भाव क्यों नहीं रखते हो? जब वहाँ आप अच्छा लेने का खाना है तो अच्छी होटल में खाना है, ऐसी वैसी होटल में आप खाते नहीं हो, है ना। चौगुना रेट ही तो हम देने को तैयार हैं, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप वहाँ करते हो। जब वहाँ आपको अपना स्टैंडर्ड प्यारा है, जब आप खाने में इतना ध्यान रखते हो, जब आप पहनने में इतना ध्यान रखते हो, जब मोबाइल खरीदने की बात आती है तो आप क्या करते हो? जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से अच्छा मोबाइल आप खरीदते हो कि नहीं? बताओ तो, खरीदते हो ना। जब वहाँ सब अच्छा खरीदने के आपके भाव होते हैं तो यहाँ भी अच्छा करने के भाव रखो ना। वो विषय कसाय में आप पैसा लगा रहे हो, वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ प्रभु के चरण छूने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे हमें उस मौके को क्यों छोड़ना है? उस मौके को तो हमें बहुत अच्छे से और बहुत परिणामों के साथ हमें लगाते जाना है और उसमें अपने जीवन को सार्थक बनाते जाना है। ये निश्चित मान के चलना। कुएं का पानी नहीं निकालते हैं तो बदबू आ जाती है, सड़ जाता है। तो पर ध्यान रखना, आप ये निश्चित मान के चलना, अगर वो धन आ रहा है तो उस धन को और ताज़ा बनाना है और बढ़ाना है और सड़ाना नहीं है। तो आप निकालते जाओ। घर को रखने में भी अगर आप धन रख रहे हो तो निश्चित मान के चलना, होने के बाद नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? आचार्य श्री जी कहते हैं बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, मतलब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह काय का कारण है? नरक आयु का कारण है। अगर आपके पास धन है, आपके पास अधिक परिग्रह है और उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो, मालिक बन के बैठे हो, चाबी आपके हाथ में है और नहीं उसका सदुपयोग कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप नरक आयु के बंध के कारण जा रहे हैं। अगर तो मैंने एक बार बोला था, जो जितना पैसे वाला वो उतना पापी। क्यों ऐसा बोला? उसका कारण यही है कि आगम में लिखा है जो जितना परिग्रही है वो परिग्रह को लेके जाएगा तो नरक आयु का बंद करेगा। इसलिए अपने परिग्रह में से आप निकालते चलो। वो धन्य हैं जो पहले दान निकालते हैं फिर अपने लिए उपयोग करते हैं। आप कितना निकालते हो? निकालते हो कि नहीं निकालते हो?